डॉग लेग्ड को क्या बोलते हैं, जिसमें बीच में स्पेस खाली नहीं रहता। इसको सबको हिंदी में आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है। ओपन नेवल या ओपन वेल स्टेयरकेस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और more फ्लाइट, मतलब 2 या 2 से अधिक इसमें फ्लाइट हो सकती। फ्लाइट क्या होती है, क्या होती है, अभी 10 बार चिल्ला चिल्ला के बताया, फ्लाइट क्या होती है। फ्लाइट मतलब घुमावदार वो है, चढ़ावों का घुमावदार। या सीढ़ियों हाँ। का समूह जो एक दिशा में चलता है। आ गई बात समझ में। टू हाँ। और मोर, 2 या 2 से अधिक इसमें फ्लाइट हो सकती है। अरेंज इन सच अ वे, इस तरह से जमी हुई होंगी जैसे वेल ओकर्स होता है, जैसे कुआं ओकर होता है, जैसे कुआं गोल खाली रहता है बीच में, ठीक है। ओकर्स बिटवीन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्लाइट, मतलब आगे चलने वाली और पीछे चलने वाली, पीछे उतरने वाली फ्लाइट, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक थोड़ा सा ओपन स्पेस रहेगा। द ओपनिंग इज जनरली ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब ये जो ओपनिंग होगी ये कैसी रहेगी, रेक्टेंगल रहेगी, आयताकार तरह की रहेगी, ठीक है, फॉर्म। एंड मे बी यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लिस्ट, कुछ भी चीज़ के इंस्टॉलेशन के यूज़ में हम कर सकते हैं। किसी बहुत सी जगह में क्या होता है, जैसे सीढ़ियों से कुछ चीज़ें नहीं आती तो हम उठा करके यहाँ से बीच से इसको दे देते हैं, जैसे पलंग हुआ या जो भी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें होती जो सीढ़ियों से नहीं लाई जा सकती है, उसको हम क्या करते हैं, लैंडिंग की सहायता से परिवहन कर सकते हैं, या फिर हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक चढ़ाने के लिए, ठीक है। If width of staircase hall is such that it become difficult to accommodate the number of steps in 2 flights without exceeding the maximum allowable limit of steps in each flight, a sort of flight 3 to 6 step may be provided along the width of the wall. क्या बोल रहे हैं, अगर इस तरह से ज़्यादा स्पेस अगर हमको नहीं मिलता है 2 फ्लाइट के बीच में, जैसे मैं अपने यहाँ का उदाहरण देके आपको बताती हूँ। जैसे अगर चाहती तो मैं इस लैंडिंग को यहाँ तक के मिला देती, मगर क्या होती, मेरे को उतनी हाइट नहीं मिल पाती, फिर ये वाली जो स्टेप बनानी पड़ती उसकी नंबर ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए मैंने क्या करा, जो पिछली वाली वॉल है, मतलब जहाँ मेरी खिड़की आ रही है वहाँ पर क्या कर दी, मैंने 3 से 6 स्टेप के बीच में दे दी। आ गया मुद्दा समझ में, जो 3 से 6 या 3 से 5, मेरी केस में क्या 1 2 3 4 5, और छठी स्टेप में मेरा वापस से लैंडिंग आ गया, ठीक है। मतलब 2 लैंडिंग के बीच में भी हम स्टेप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमको जगह की दिक्कत हो या जगह की कमी हो। अगला आता है हमारा ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स इज सिमिलर टू ओपन वेल स्टेयर्स, एक्सपेक्ट द वेल फॉर्मेशन बिटवीन द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्लाइट इज कर्व्ड। क्या बोल रहे हैं, ये ओपन वेल स्टेयरकेस जैसी ही होती है, मगर जो हमारी फ्लाइट के बीच में हम क्या कर देते हैं, कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। द चेंज ऑफ द डायरेक्शन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ विंडो एंड नॉट थ्रू द लैंडिंग, शोज द ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स। ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मगर ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है जब हम किसी भी स्टेयर केस में ऐसे कर्व्ड वाले टप्पे देते हैं। मतलब आप देखना, ट्रेड का जो डायमेंशन है, पेन कहाँ गया, इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, ये क्या है, टप्पे हैं। टप्पे मतलब ट्रेड, जिस पे हमको पैर रखना है। अब इन चढ़ाव में क्या होता है, यहाँ पर सकड़े टप्पे आते हैं, और चौड़ाई के साथ मतलब जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे टप्पा हमारा बड़ा होता जाता है। यहाँ से सकड़ा रहेगा, यहाँ से चौड़ा रहेगा, यहाँ से सकड़ा रहेगा, यहाँ से चौड़ा रहेगा, यहाँ से सकड़ा रहेगा और यहाँ से चौड़ा रहेगा, यहाँ से सकड़ा, यहाँ से चौड़ा। मतलब इस तरह की स्टेयरकेस का एक पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें हमारा बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता है, ठीक है। यहाँ टाइप से हमको टप्पा या फिर हमारा जो फुट होता है, हमारा जो पंजा रहता है, वो प्रॉपर इधर रखा नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि मेनली इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जिधर साइड से हैंडरेल रखी लगी हुई होती है, जिधर साइड से हत्था लगा होता है, वो उधर की साइड से ही पकड़ के चढ़ता है, ठीक है। तो जब वो चढ़ता जाता है यहाँ पे तो उसको प्रॉपर टप्पे मिलते हैं, मगर यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पेस में कमी आ जाती है, तो उसको प्रॉपर टप्पा नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे को इस तरह की स्टेयरकेस पसंद नहीं है, ठीक है।
अगला आता है सर्कुलर स्टेयरकेसेस। ठीक है, ये वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर हमको जगह की कमी होती है, और ये मेनली हम क्या करते हैं, कंक्रीट में नहीं बनाते, मतलब आरसीसी में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में इसको नहीं बनाते, इसको हम काय में बनाते हैं, स्टील में बनाते हैं, लोहे में बनाते हैं। आई बात समझ में? ये सारी स्टेयरकेसेस हम कंक्रीट या आरसीसी के हम बना सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्टेयरकेस इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारी आरसीसी क्या करता है, एरिया को ज़्यादा घेरता है, और हमारा पहला उद्देश्य सर्कुलर बनाने का यही रहता है कि जब हमारा हमको जहाँ एरिया कम मिल रहा है ना, वहीं हम इसको बनाएंगे। इसको अननेसेसरी हम हर जगह नहीं बनाते, जहाँ हमको एरिया में कमी है, जहाँ हमको चढ़ाव बनाने हैं मगर एरिया कम है, तो हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं, हमारे सर्कुलर स्टेयर्स की ओर अग्रसर होते हैं। मगर दिक्कत क्या फंसती, इसको अगर कंक्रीट में बनाएंगे तो कंक्रीट मांगता है ज़्यादा एरिया। ठीक है, तो हमारा पर्पस का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। तो होता है, हम अब पढ़ रहे हैं हमारा सर्कुलर स्टेयर्स केस। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स ऑल स्टेप रेडिएट फ्रॉम अ rail post in the form of winders. The stairs is provided where space available is limited, मतलब कितना लिमिटेड अगर हमको जगह अवेलेबल है वहाँ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। एंड ट्रैफिक इज़ कैजुअल, ट्रैफिक मतलब इसका यूज़ बहुत कम होने वाला है, मतलब रोज़ रोज़ हमको इसका यूज़ नहीं करना है, कैजुअल ट्रैफिक है, बस कभी कभी के लिए हमको इसको यूज़ करना है, या नॉर्मल हमको बहुत सारा, ऐसा नहीं कि हमको बहुत रोज़ के रोज़ इस पर सामान चढ़ाना है या उतारना है, या इसका हर दिन 100 से 200 बार यूज़ होना है, मतलब बहुत कैजुअल ट्रैफिक अगर हमारा है, मतलब यूज़ बहुत कैजुअल है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के स्टेयरकेस को बना देंगे। इट इज़ मोस्टली लोकेटेड it the it is mostly located at the back side of the building, मतलब ये मोस्टली हम बिल्डिंग के बैक साइड में प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक हमारा मेन चढ़ाव अलग होता है और पीछे अगर ऐसा खोपचे वाला हमको चढ़ाव प्रोवाइड करना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या वहाँ हम इसको बना सकते हैं जहाँ हमको जगह नहीं होती है, मतलब यूजुअली बहुत से लोग इसको क्या रोड के साइड से भी ऐसे बाहर के बाहर दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कैजुअल होते हैं। टर्निंग स्टेयर्स मतलब मुड़ने वाली स्टेयर्स, जिनकी फ्लाइट में चढ़ते हुए हमको मोड़ का अनुभव हो या मोड़ हमको प्राप्त हो। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स द फ्लाइट टेक टर्न, मतलब हमारी जो फ्लाइट होती है वो टर्न लेती है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टर्निंग स्टेयर के साथ, टर्निंग स्टेयर है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के टाइप है। पहला कौन सा टर्न है, हाफ टर्न। हाफ टर्न अभी मैंने आपको बताया कि हाफ टर्न मतलब हमको 180 डिग्री टर्न लेना है, यहाँ से चढ़े, ये पहला टर्न आया, यहाँ से चढ़ना है तो दूसरा टर्न हमको लेना पड़ा, मतलब एंगल कितना हुआ, इस और इसके बीच में 90 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का हमने टर्न लिया। ठीक है, आपका फेस कैसा था, ऐसे था, पहले ये मुड़ा 90 डिग्री, फिर मुड़ा 90 डिग्री, तो कितना मुड़ गया आपका फेस, 180 डिग्री के रोटेशन से टर्न हो गया। Half turn stairs, a stair turning through two flight angle called half turn stair. This stair is useful where total width of space available for the staircase is equal to twice of the width of space. हम ये वाली सीढ़ियों को वहीं बनाएंगे जब हमको एक फ्लाइट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको हमको डबल में अवेलेबल है, मतलब अगर हमको इतनी स्पेस अवेलेबल है कि जितनी एक फ़्लाइट बनाई जितनी चौड़ाई की, उतनी दूसरी फ़्लाइट भी उतनी चौड़ाई की बन जाए, तो उस जगह पे हम कौन सी स्टेयरकेस बनाते हैं, हाफ टर्न स्टेयरकेस बनाते हैं। अगला है हमारा क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री टर्न। ठीक है, क्वार्टर मतलब आधे के आधा टर्न, ये कितना हुआ, हाफ टर्न, ये आधा टर्न हुआ। देखो आपका मुंह पहले किस दिशा में था, ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट से घूम करके आपका वापस मुंह आधा टर्न लिया, इधर मुंह हो गया, वापस से टर्न लिया, फिर इधर मुंह हुआ, तो वो ये पूरा एक गोला बन गया 360 डिग्री का। तो हमने 360 डिग्री का गोला नहीं लेते हुए हमने क्या करा, 180 डिग्री का गोला लिया। पहले आपका चेहरा इधर की साइड टर्न था, अब चढ़ते हुए आपका चेहरा इधर की साइड टर्न हुआ, तो कौन सा वापस घूम करके आप इधर आ गए तो 360 होगा, मगर इतना आप आधा घूमे हो तो कितना हुआ है, 180 डिग्री। अब यहाँ की बात करते तो पहले आपका फेस इधर की साइड था,
फिर आप आए, आपका फेस इधर की साइड से इधर की साइड हो गया, ठीक है, इधर की साइड हो गया, तो कितना डिग्री का टर्न हुआ आपका? आधे से आधा, मतलब क्वार्टर। सुना ना पौआ? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सुना। ठीक है, हम्म। आधे पाव। हाँ, मतलब एक तो होता है एक, फिर होता है आधा, और फिर होता है पाव, तो उसको बोलते हैं हम क्वार्टर। ठीक है, यहाँ आवाज़ बहुत जल्दी से आ गई है ना। क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, अ स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल, एक ही राइट एंगल या एक ही 90 डिग्री के कोण पे जब टर्न लेता है तो उस स्टेयर को क्या बोलते हैं हम? क्वार्टर टर्न स्टेयर बोलते हैं। शोज द क्वार्टर टर्न स्टेयर, डायग्राम बताया गया है। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज कॉमनली यूज्ड इन द पब्लिक बिल्डिंग नियर द एंट्रेंस हॉल। हम इसको यूजुअली पब्लिक बिल्डिंग जो होती है, बैंक ले लो या कुछ और ले लो, जहाँ पे हमको सिंगल टर्न प्रोवाइड करना रहता है, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा बाइफरकेटेड स्टेयर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी एक स्टेप या एक फ्लाइट चलते चलते दो भागों में बट जाती है, वो होता है हमारा बाइफरकेटेड स्टेयर। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर, इस प्रकार की सीढ़ी में अ वाइड कॉमन फ्लाइट, एक चौड़ी, हम एक कॉमन फ्लाइट देते हैं, मतलब हमको दो सीढ़ियों को बांटना है तो जो पहली फ्लाइट रहेगी वो चौड़ी देंगे, वाइड देंगे। जो कॉमन वाली फ्लाइट होगी, इन दोनों की जो कॉमन है ये है, इसको क्या देंगे हम? वाइड देंगे, मतलब चौड़ाई में देंगे। वाइड कॉमन फ्लाइट, हाँ, हो हो वाइड कॉमन फ्लाइट हम देते हैं, और फिर वो क्या हो जाती है? बाइफरकेट हो जाती है, मतलब दो भागों में वो टूट जाती है या बट जाती है, इनटू टू फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर टर्न। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये इसके अपने आप में एक क्वार्टर टर्न है। इतना इतना अगर आप छुपा देते हो तो ये सीढ़ी कैसी है? क्वार्टर है ना। और इतना इतना आप छुपा दे हो तो ये सीढ़ी अपने आप में एक क्वार्टर टर्न है। ठीक है, मतलब दोनों सीढ़ी को अगर हम देखें तो ये अपने अपने आप में क्वार्टर टर्न है। बाइफरकेटेड इनटू टू फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर टर्न मिड लैंडिंग। इसमें क्या होता है? एक कॉमन या बीच की या मिडिल की लैंडिंग होती है। ठीक है, दीज स्टेयर इज वाइडली यूज्ड नाउ डेज इन मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये वाली जो सीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है आजकल के टाइम में, जिसमें मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग बन रही है। मतलब जैसे नए तरीके का जो पब्लिक बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बन रही है, तो ये वाली बिल्डिंग ये वाली स्टेयरकेस पब्लिक बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब रहने वाली बिल्डिंगों में भी ये वाली स्टेयरकेस का यूज़ हो रहा है। मतलब यूजुअली ये बंगलों वंगलों में बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हॉल है, बीच में से जो कोठी है, हॉल है, आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा कि बीच में से जो एक चढ़ाव जाता है और वो दो भागों में टूट जाता है। आपने कोई ने आनंदी वाला वो सीरियल देखा है? जग्गिया आनंदी वाला, कौन सा है वो? बालिका वधू, बात। देखा होगा ना। उसमें जो सीढ़ियाँ बनी है ना, अधिकतर वो सीढ़ियों का शॉर्ट बताते हैं, मतलब नीचे हाँ। उनका हॉल रहता है और ऐसी ऐसी टेढ़ी सीढ़ियाँ बनी है, तो उसको कौन सी बोल देंगे हम? ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस। ठीक है, आपने अभी बहुत सारे नाटकों में या फिर वो जो हीरा ठाकुर वाली मूवी सूर्यवंशम, या जो जोन सी भी पुराने ज़माने की मूवी आती है जिसमें बंगले वंगले की जो शूटिंग बताते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब वो उतरते हुए आते हैं तो ऐसे, मतलब एकदम स्टाइलिश सीढ़ियाँ बनी रहती है, जो पहले चढ़ते हैं फिर दो भागों में ऐसे टूट जाती है। ठीक है, गोविंदा गोविंदा की मूवी में भी मैंने ये सीढ़ियाँ देखी है, जो पुराने टाइम में गोविंदा की मूवी आती थी। ठीक है, तो ये वाली बहुत कॉमन है, आप अगर गूगल पे भी करोगे बाइफरकेटेड स्टेयर्स तो आपको मिल जाएगी। इतनी सारी सीढ़ियों में कोई डाउट? नो नो। चलो अब क्वेश्चन पूछती हूँ मैं।
डाउट नहीं है तो बंद कर दो। क्यों? सब अपने अपने वाइट बोर्ड खोल लो और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसको उसका डायग्राम बना के बताओ, ठीक है? हो रहा है शेयर, हो रहा है वाइट बोर्ड का शेयर का ऑप्शन आ रहा है, देखो जरा। सब अपने अपने फ़ोन का सेंटर वाला ऑप्शन टच करो, शेयर वाला। Only host can share in this meeting. होस्ट ही शेयर करेगा मतलब ऐसा? चलो हाँ मैं मैडम। तुमको होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, सबको ही होस्ट बना देती हूँ मैं, क्योंकि सबको अपना अपना बोर्ड शेयर करना पड़ेगा ना। मैम मेरे को ये दिखा रहा होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। चलो अभी मैंने सक्षम को होस्ट बनाया है। अब सक्षम तुम अपना वाइट बोर्ड शेयर करो जरा, जो पूछ रही हो वो बना के बताना। हाँ मैडम, शेयर कर दिया। हाँ चलो बनाओ अब। डॉग लेग स्टेयर केस का प्लान बनाओ। देख के किसका मत मैडम? बनाओ। डॉग लेग्ड, डॉग लेग्ड, डॉग लेड? डॉग लेग्ड, डॉग लेग्ड। डॉग लेग स्टेयर केस। स्टेयर। एक सेकेंड मैडम, मेरे पेंसिल ये रही। ये ऐसे जाएगी और सॉरी सॉरी सॉरी, प्लान बोल रहे हो बेटा? प्लान, इसको ये प्लान, प्लान, प्लान प्लान। मतलब टॉप व्यू, छत से देखने वाला। अच्छा, टॉप व्यू। मैं उसको वो समझ रहा था, सॉरी। एलिवेशन बना रहे हो तुम? इसका हाँ, एक सेकेंड। चलो छोड़ो। इसका प्लान ऐसा ऐसा दिखेगा। ये स्टेयर कैसे, ये यहाँ से अप है, यहाँ से ऐसा रास्ता है। ठीक है, हाँ हो गया, आ गया समझ में। ओपन ये वेल डॉग का लेग कैसा बनेगा? मैडम, इसको मिटा दूं क्या? हाँ इसको मिटा दो, अब दूसरा ये बताएगा मेरे को, क्या नाम है इसका? पवन गुज्जर बताएगा। ये कैसे होता है यार? होस्ट मैंने बनाया था, कैसे हो रहा है? होस्ट नहीं हो रहा है। एक चलो सेकेंड मैडम, मैं लीव देखता हूँ। लीव कर दो, ये लीव कर दो। हटा दो, ये वाइट बोर्ड हटा दो। हाँ मैडम, टॉप शेयर। वापिस से मुझे होस्ट बनाओ तो मैं वो नहीं हो पा रही, होस्ट बना दो मुझे। ये प्लान्स होते हैं, ठीक है? इसको प्लान बोलते हो, इसको एलिवेशन बोलते हो जो तुम बना रहे थे। आई बात समझ में? मैडम वो सेटिंग ये हम में लोग कर से दिया मैडम मैंने चेंज। मैम ये हो गया। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा डोर्स एंड विंडो, ठीक है? सक्षम तुम इसके डोर और विंडो के सारे फोटोग्राफ्स खींच के
देखो जैसे हम स्टेयरकेस की शीटें बनाएंगे ना, वैसे ही हमारे डोर्स और विंडो की भी शीटें बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे डोर और विंडो में भी अलग अलग प्रकार के डोर और विंडो आएंगे। ठीक है, तो ये डोर की, हाँ क्या एक हुआ? शीट पे कितनी शीट लानी है ड्राइंग? ड्राइंग शीट तो ले आओ, 5-7 ले आओ। एक शीट पे कम से कम 3 स्टेयरकेस बन जाएगी। अगर प्लान एलिवेशन बनाते हो अपने हिसाब से, अगर जगह मेंटेन करके बनाते हो तो 4 भी बन जाएंगी, है ना, 3-4 बन जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि तुम कितना बड़ा या कितना छोटा बनाते हो। ठीक है, और याद से ग्रुप में फोटो खींच के डाल देना सक्षम, जिनके पास बुक नहीं मैडम भी वो होगी सिर्फ उनको भी बनाना स्टेयरकेस वाले का कि डोर वाले का भी? हो। स्टेयरकेस वाले का और डोर वाले का तो मुझे भेज देना। ठीक है, ठीक है मैडम, पूछा दूंगा मैं आज। या फिर ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल देना। हाँ। पहले स्टेयरकेस का डालना, फिर बाद में 1-2 घंटे बाद रुक के डोर का डालना। नहीं तो क्या लोगों को सूझी नहीं पड़ेगी जो क्लास में नहीं आते हैं, उनको क्या करना क्या है कि फोटो क्यों डालना है। ठीक है, तो पहले आज हाँ स्टेयरकेस मैडम, का डालना है और आज शाम को जब डोर पढ़ाऊंगी तब डोर का डालना। ठीक है, और मुझे दिन में डाल ठीक है देना मैडम। या फिर दिन में डाल देना। हाँ। ठीक है, तो ये डोर होते हैं, इसका भी हमको क्या करना है, ऐसे ये एलिवेशन बनाना है। फिर ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब जब हमने डोर को यहाँ से काटा और फिर देखा तो ये हमको कब्जे दिखे, ये कब्जे दिखे, ये टॉप मतलब ये इसका ये टॉप दिखा यहाँ से। फिर ये डोर में ये कब्जे लगे हुए हैं, किस प्रकार से इसे लकड़ी लगी हुई है या ये स्टील का रॉड लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू मतलब जब हमने इसको काट करके देखा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? टॉप व्यू तो इसका कुछ दिखेगा ही नहीं, डोर का एलिवेशन जो मेरे को ऐसे सामने से देखने पर जो ये डोर दिख रहा है वो, और जो मैं जब डोर को यहाँ से काटूंगी तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा वो। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हमारे डोर होते हैं। एक प्रकार ये है बैटन या लेस्ड डोर बोलते हैं इसको, एक ये वाला है ब्रेस्ड डोर बोलते हैं, जिसमें ऐसे ब्रेसिंग देते हैं हम, पीछे से पट्टियाँ लगा करके उसको सपोर्ट देते हैं। ये पहले के टाइम में बनते थे, ये बैटन लेस्ड डोर एंड फ्रेम डोर, फ्रेम बनता था। फिर हमारे अलग अलग टाइप के फ्लश डोर आए, मतलब अलग अलग प्रकार से हम कैसे उसको फ्लश करते हैं, ऐसे खींच करके लगाते हैं। ये हमारा कोलेप्सिबल डोर आया, मतलब इसको हम हमारी भाषा में चैनल गेट बोलते हैं। ठीक है, चैनल बोलते हैं, चैनल। ये हमारा रोलिंग स्टील डोर आया, मतलब शटर, जो दुकानों पे यूजुअली लगी रहती है, जो हम इसको ये हैंड से रख के ऐसे ऊपर कर दे तो ये इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड हो जाता है, और फिर नीचे खींच देते हैं तो फिर ये कैसा हो जाता है, खुल जाता है, और यहाँ पर इसके लॉक रहते हैं। तो ये हमारा रोलिंग स्टील डोर हो गया। फिर ये वाला कौन सा डोर है कि भैया जब मॉल में जाते हैं या कोई से पार्क में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और इसको धक्का मारते हैं तो ये घूम करके यहाँ खुल जाता है। मतलब हर एक इंसान ये यहाँ आएगा, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से भी एक इंसान धक्का मार सकता है। मतलब ये वो होते थे, हम जब छोटे हुआ करते थे तो पार्क में ऐसे गोल घूमने वाले डोर लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो ये इस एक्सिस के अराउंड रोल होता है। हाँ, और ये होते हैं थे हमारे पैनल डोर, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और आज के टाइम पे भी ये यूज़ होते हैं। इसमें इस प्रकार के अलग अलग पैनल लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम 1 पैनल डोर, 2 पैनल डोर, 2 पैनल लगे, 3 पैनल डोर, 2 पैनल ऐसे लगे, तीसरा पैनल ऐसे लगा, 4 पैनल डोर हो गया, ये हो गया हमारा 5 पैनल डोर हो गया, ये 6 पैनल डोर हो गया। ठीक है, तो ये पैनल डोर हो गए। तो ये हमारे अलग अलग टाइप्स के हमको डोर पढ़ने हैं, इनके बारे में पढ़ना है और इनकी शीट भी बनेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में कंसिडर होंगी, हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विंडोज़ के अलग अलग टाइप की कौन कौन सी विंडो होती है, तो उसकी भी हमको शीट बनानी है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की विंडो होती है, खिड़कियाँ होती है, कौन सी खिड़की कहाँ लगाते हैं, तो इसको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? कल दिन तक का टाइम दे रही हूँ, ये हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है, शीट बनाने में डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दो, मुझे पर्सनल मैसेज कर दो फोटो भेज करके, या फिर हम एक मीटिंग और अरेंज कर लेंगे क्लास की, जिसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। मतलब अगर आपको बनाने में ड्राइंग में कोई दिक्कत हो रही है तो पर्टिकुलर हम वीडियो कॉल पे समझ लेंगे। ठीक है, आज कल और परसों तक का टाइम दे रही हूँ, ये फिनिश हो जाना चाहिए।
क्योंकि हमको अगले उसके 2 दिन में डोर और विंडो को फिनिश करना है। ठीक है, क्लास एंड करें यहाँ पे अभी। हाँ मैडम।